नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इस वक्त मैं पालिका बाज़ार के अंदर एक गेट नंबर 1 पे मौजूद हूँ और हमारे पीछे जो देख सकते हैं कि कैसा है अंडे का फंडा और क्या है ये डंडा। आइए हम इन बातों को समझने के लिए, कुछ लोग जो है कि जानवर के तरह पिंजरे में कैद होकर के बैठे हैं, हालांकि ये जानवर नहीं हैं, ये हमारे जैसे इंसान ही हैं। आइए हम इनसे बात करके और जानते हैं कि ये पिंजरे में कैद होकर के क्यों बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? निकिता। आज आप जो है पिंजरे के अंदर कैद होकर के बैठे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? तो जैसे कि जो जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको भी हम लोग पिंजरे में कैद करके रखते हैं। तो जितना उनको टॉर्चर होता है, हम वो इंसान के रूप में दिखाना चाह रहे हैं कि आपको हमें देख के अजीब लग रहा होगा कि इंसान पिंजरे में क्या कर रहा है। तो इसी तरीके से जो जानवर होते हैं, हम यही डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो जानवर होते हैं उनको अधिकार है हमारे जैसे जीने का, फ्रीडम का अधिकार है उन्हें, और उनको पिंजरे में बंद ना किया जाए। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली अभी आधा घंटा हुआ है इसके अंदर एंड मुझे अभी से लग रहा है कि मुझे शायद सांस ना आए, या फिर मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है अंदर बैठे हुए कि सब लोग ऐसे घूर रहे हैं और मैं अंदर बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रही। तो वो तो अपनी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी पिंजरे में बिता देते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है और हमें कोई अधिकार नहीं है उनका शोषण करने का। जब पंछी पिंजरे में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, किस तरीके से रहेगा? पंछी के पास पर है, किसी रीजन से है ना, पर वो उड़ने के लिए बना है, ना कि पिंजरे में कैद होने के लिए बना है। ज़्यादातर लोगों को पंछी से प्यार है, वो अपने घरों के अंदर रखते हैं। तो घरों के अंदर कैसे रख सकते हैं? पंछी को कैद करके ही तो रखा जाता है ज़्यादातर लोग। जो पंछी होता है, अगर आपको किसी से प्यार है ना, तो आप उसके लिए अच्छा सोचोगे, ना कि उसे पिंजरे में कैद करके रखोगे। करेक्ट? तो आप कभी भी किसी का शोषण नहीं करोगे जिससे आपको प्यार है। आप चाहोगे कि वो भी खुला घूमे, आज़ाद घूमे। करेक्ट? तो इसी तरीके से अगर आप उनसे प्यार करते हो, पंछियों से, पक्षियों से प्यार करते हो, तो उन्हें खुला छोड़िए, उनको आज़ादी दीजिए। आइए हमारे साथ में यहाँ कुछ और लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। आओ दिखाए तुम्हें अंडे का धंधा, प्रोटीन दिखा के करे सबको ये अंधा। इसमें छिपा है मौतों का सिलसिला, हाँ इसमें छिपा है मौतों का सिलसिला। अंडे का धंधा गंदा, अंडे का फंडा गंदा। अब आप गा करके सुना रहे हैं अंडे का धंधा बहुत है गंदा। तो इसका मतलब भी बता दीजिए लोगों को। इसका मतलब ये है, लोगों को लगता है कि वो अंडा नहीं, वो तो आलू खा रहे हैं, और जो अंडा आता है वो तो पेड़ पे ही लगा होता है। लोगों को यही लगता है ये अंडा मुर्गी से तो आता नहीं है, पेड़ पे लगता है और उसको तोड़ के हम खा लेते हैं। पर कभी वो किसी पोल्ट्री फार्म में गए हैं? कभी उन्होंने देखा है वहाँ पर मुर्गियों से किस तरह से अंडे ले जाते हैं? ज़बरदस्ती उनके अंदर इंजेक्शन लगा के, जहाँ पे उनकी कैपेसिटी 20 अंडे की है, वहाँ उनसे ज़बरदस्ती 100 अंडे लिए जाते हैं। और जब अंडे की इंडस्ट्री में अगर गलती से मुर्गी की जगह मुर्गा बच्चा पैदा हो गया, मेल चिक, तो उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं इमीडिएटली। मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे या पानी के अंदर उसको डुबो के मार देंगे। तो ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो मेल चिक्स होते हैं उनके साथ में ये क्रूरता होती है। और जब मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है तो उसको भी उठा के कत्ल खाने में लोगों का निवाला बना दिया जाता है। माना गया है, डॉक्टर भी कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं, अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है। देखिए मेरे हिसाब से जो भी प्रोटीन, जो भी कैल्शियम, जो भी विटामिन्स, जो भी अवेलेबिलिटी जो इंसान को चाहिए, वो सब पेड़ पौधों में है। हर वो चीज़ जो भगवान ने हमें दी है पेड़ पौधों में, वो हमारे लिए वो बहुत एनफ है। हमें जानवरों से आया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए, और ना ही उनसे हमें एक्चुअली में कोई प्रोटीन मिलता है। जानवरों से हमें कोई प्रोटीन नहीं मिलता। वो भी तो अपना, जो भी जानवर है वो भी पेड़ पौधे ही तो खाते हैं, जिनको हम खा जाते हैं प्रोटीन के बहाने। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें पेड़ पौधों में मिलते हैं वो हमें जानवरों से नहीं मिलते। तो ये लोगों की जो भावना है ना, जो मन में बैठी हुई है कि हमें जानवर खा के प्रोटीन मिलेगा, अंडे खा के प्रोटीन मिलेगा, वो बिल्कुल गलत है। आज दुनिया प्लांट बेस्ड फूड पे जा रही है। कोरोना के बाद लोगों ने बहुत इन चीज़ों को समझा है, हेल्थ को समझा है, तो लोग बदल रहे हैं।
और हमारा काम है लोगों को समझाना और बदलना। इसमें कुछ लोग बैनर भी लिए हुए हैं, उनका कहना है कि दूध भी नहीं पीना है, जबकि दूध से तो कैल्शियम मिलता है शरीर को। आप सिर्फ मुझे दूध की डेफिनेशन बता दीजिए क्या होती है, दूध होता क्या है? दूध जो होता है वो बच्चों के लिए लाभकारी होता है, और एक बच्चे को दूध नहीं दिया जाएगा तो कैसे बढ़ेगा आगे? किसका दूध किसके बच्चे के लिए लाभकारी होता है? पहले तो मुझे अब दूध की डेफिनेशन बताओ, दूध का सही मायने में मतलब क्या है? दूध ये इंसान के बच्चे हो या जानवर के, उसको दूध तो मिलना ही है। मिलना ही है ना। तो गाय भी तो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, किसके लिए रखती है? इंसान के बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो फिर दूध आप क्यों पी रहे हो? उनके बच्चे को पेट भर जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा बचता है, तब जो है कि पिया बेचा जाता है, और इसका जो है कि बिजनेस किया जा रहा है। यही तो अप्रैल फूल है, यही तो अप्रैल फूल बना रहे हैं लोगों को कि गाय का दूध उसका बच्चा पी लेता है, उसके बाद हमें मिलता है। यही तो हमें जो गलत भावना लोगों को बता रखी है, जो गलत चीजें बताई हुई हैं, हम वही तो बताने आए हैं लोगों को। पहली बात, दूध एक शिशु आहार है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है नेचर में, चाहे वो इंसानी माँ हो, चाहे वो एक कुतिया हो, चाहे वो एक भेड़ हो, चाहे वो एक बकरी हो, चाहे वो ऊँट हो, चाहे शेरनी हो। हर माँ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, और नेचर ने हर बच्चे के लिए व्यवस्था करके रखी है। इंसान के बच्चे के लिए उसकी माँ में व्यवस्था करके रखी है कि उसकी माँ अपने बच्चे के लिए दूध बना रही है। हर माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, और उसके जो स्तनों में दूध आता है वो अपने खुद के बच्चे के लिए आता है। 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब दूध आना कम हो जाता है और दांत भी आने शुरू हो जाते हैं, नेचर कहता है तुझे दूध की जरूरत नहीं है, दूध की जरूरत नहीं है, अब तू दलिया खा, अब तो खिचड़ी खा, होता है ना। पर जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। आप दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको सारे नर बछड़े सड़कों पे दिखाई देते हैं, मेल काउस, जिनका दूध पीने का टाइम है, उनको वहाँ से हटा के उनको आप सीधा सड़कों पे रवाना कर देते हो, क्योंकि वो दूध इंसानों को पीना है। और छोड़ी, मैं गाय की बात नहीं करती। हमारे देश में आपको पता है कि भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? कचड़ा, कटरा मतलब कचरा, मतलब कचरा, मतलब वो पैदा होते ही उसको हमारे देश में लीगली स्लॉटर कर दिया जाता है। एक माँ जो दूध अपने बच्चे के लिए बना रही है, वो अपने बच्चे को ना पिला के वो इंसानों को पिला रही है। इसमें कौन सा, आपको मुझे बताओ, कौन सा दया भाव लग रहा है? और वो बच्चे को इमीडिएटली मार दिया जा रहा है। सारी भैंसों को हमारे देश में स्लॉटर किया जा रहा है। मतलब हमारे देश में लोग कहते हैं हमने गायों को पालना बंद कर दिया है, क्योंकि गाय के पालने से लड़ाई होती है। उनको सड़क पर छोड़ते हैं तो रात को उनको उठा के ले जाते हैं, तो गौ रक्षक पीछे पड़ जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि हमने तो भैंसों को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि भैंस को तो आप कहीं भी पालो और कहीं भी उसको मार दो, उसके लिए कोई रोने वाला तो है नहीं। ना आपको कोई भैंस सड़क पर दिखाएगी, ना कोई आपको भैंस चाला दिखाई देगी। और भैंस सारी कट के सऊदी अरेबिया में या हमारे देश में बहुत लोग गाय और भैंसों को खाते हैं, और गायों को एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। ये हमारे देश की डेयरी की सच्चाई है। पहले इंडस्ट्री नहीं थी, अभी डेयरी इंडस्ट्री है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को ये समझाना है कि आपकी दूध और दूध से बनी चीज़ों की डिमांड की वजह से 1 लाख से ज़्यादा गाय, भैंस और उनके बच्चे रोज़ निर्ममता से कत्ल किए जाते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, मैं ज़्यादा इस विषय में बात नहीं करूँगी। एक माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री है, अभी वो हर्षा ने बनाई है। हर्षा एक डॉक्टर है, और अभी उन्होंने बहुत ही अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री है, आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। तो आपको मालूम चलेगा कि भारत अहिंसा कहे जाने वाला देश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे पहुँच रहा है। सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे देश में यूज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा गाय भैंसें भी हमारे देश में ही काटी जाती हैं। तो डेयरी और बीफ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लोगों को ये समझना होगा, इन पे भी दया करनी होगी। माता माता कह के हम इनका शोषण नहीं कर सकते अब। और माता आपने गाय को कह दिया, भैंस के लिए क्या है? भैंस के लिए तो कोई खड़ा भी नहीं होता, भैंस के लिए कोई बोलता भी नहीं है। कभी आप स्लॉटर हाउस में भैंस को कटते हुए देखो, आपको खून निकलने लगेगा अंदर से कि क्या हो रहा है। ये चीज़ मैंने 8 साल पहले देखी थी। 8 साल से मैं वीगन हूँ, और 8 साल से मैं एक पशु अधिकार कार्यकर्ता हूँ, जो लोगों को समझा रही हूँ कि अपनी आंखें खोलो, अप्रैल फूल मत बनो। वो सरकार बना रही है हमें, लोग बना रहे हैं हमें, पर हमें नहीं बनना है। हमें अपने अंदर की दया को जगाना है, हमें वीगन बनना है। पशु से आई हर चीज़ का हमें बिल्कुल ना कहना है, और एक अच्छी जीवन शैली अपनानी है।